अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। न हारे हैं और न हारेंगे कभी, न हारे हैं और न हारेंगे कभी, यह किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं करीब एक सप्ताह बाद इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि किसी भी वाक्य का आंतरिक रूपांतरण किस तरह से किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, तो आपको उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन में होगा क्या कि एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा और उसी सेंटेंस को, उस सेंटेंस से जैसा अर्थ निकलता है उस सेंटेंस का अर्थ वैसे ही रहेगा और उस सेंटेंस का रूप आपको बदल देना है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे, जिस चैप्टर में पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इसके लिए क्या डिफिनेशन दिया गया है, क्या डिफाइन किए हैं, समझना है। लिखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इज ए ग्रामेटिकल प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना एक ग्रामेटिकल प्रोसेस है, विद द हेल्प ऑफ विच, जिसके जरिए, जिसके सहायता से वी चेंज द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, जिसके सहायता से हम लोग किसी भी वाक्य के रूप को चेंज कर देते हैं, बट नॉट इट्स रियल मीनिंग, लेकिन उस सेंटेंस के वास्तविक अर्थ को हम लोग चेंज नहीं करते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण। ठीक है, रूपांतरण एक ग्रामेटिकल प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम लोग सेंटेंस का रूप बदल देते हैं लेकिन इसका अर्थ नहीं बदलते हैं। अब ये चीज़ जो है क्यों पढ़ने का आवश्यकता पड़ा, क्योंकि हम लोग ये सब चीज़ पढ़ रहे हैं, ग्रामर भी पढ़ रहे हैं, तो ये लैंग्वेज से बिलोंग करता है। ठीक है, और लैंग्वेज हम लोग बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, हम अपने मन की बातों को किसी तरह से रख सकते हैं। एक स्टेटमेंट होगा, एक कथन होगा, एक बात होगा, उस बात को हम एक से अधिक कई तरीक़ों से हम लोग रख सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरत पड़ा हम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ने के लिए। इसमें क्या पढ़ेंगे कि एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, उस सेंटेंस के रूप को हम लोग बदल देंगे लेकिन उसका अर्थ ना बदले, ऐसा करना है। तो चलिए आते हैं, हम लोग देखते हैं इसके लिए क्या एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देखिए, हमने लिखा एक सेंटेंस दिया हुआ है, माही टीचेज इंग्लिश। माही अंग्रेजी पढ़ाती है। इससे आपको क्या मैसेज गया, माही अंग्रेजी पढ़ाती है। अंग्रेजी पढ़ाने का काम कौन करती है, माही करती है। अब देखिए ना, हम इसी बात को कभी हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि माही टीचेज इंग्लिश, इस तरीके से बोल सकते हैं, और इसी बात को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या है कि इंग्लिश इज टॉट बाई माही, इंग्लिश इज टॉट बाई माही। इसका मतलब हो गया ना कि माही के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, माही के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। ये फर्स्ट वाला से क्या निकल रहा था कि माही अंग्रेजी पढ़ाती है, और सेकंड वाला से क्या पता चला कि माही के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। दोनों से अलग अलग अर्थ निकला क्या, दोनों से अलग अलग अर्थ निकला है? नहीं है ऐसा, दोनों से सेम अर्थ है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसका प्रथम सेंटेंस लिखने का शैली कुछ इस तरह से था, और फिर इसी सेंटेंस को हम इस ढंग से लिखे, इंग्लिश इज टॉट बाई माही, माही अंग्रेजी पढ़ाती है, और इसमें क्या कह दिए कि अंग्रेजी माही के द्वारा पढ़ाई जाती है। दोनों से सेम अर्थ निकल रहा है, लेकिन दोनों सेंटेंस को लिखने का शैली जो है अलग अलग हो गया है। अच्छा, फिर और देखते हैं अब दूसरा कुछ, कौन सा फोन है, हाँ, तो अब देखेंगे हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए ना, आप लोग को याद होना चाहिए क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, और इसमें हम लोग जान पाएंगे कि एक सेंटेंस को हम दूसरे ढंग से लिखें, इसमें होगा क्या कि सेंटेंस का रूप बदल जाएगा, सेंटेंस का रूप बदल जाएगा, पर इसका जो मूल अर्थ होता है ना वो अर्थ नहीं बदलेगा। देखिए अब की देख सकते हैं, लिखिए मोनू सेड टू मी आई कैन हेल्प यू। अब इसी सेंटेंस को, इसमें जो मैटर दिया गया, इसी मैटर को हम लोग दूसरे ढंग से लिख रहे हैं।
अब देखिए ना इसका क्या लिखा है कि मोनू टोल्ड मी, मोनू ने मुझे बताया कि वह मुझे मदद कर सकता था, वह मुझे मदद कर सकता था। ध्यान रहे इसमें क्या बोला गया, मोनू सेड टू मी, मोनू ने मुझसे कहा कि मैं आपको मदद कर सकता हूँ। वो किसके लिए बोल रहा होगा, मेरे लिए बोल रहा होगा कि आपको मदद कर सकता हूँ। लेकिन अब उसके बातों को ही अब हम अपने ढंग से बोल रहे हैं, तो हमको ये बोलना पड़ेगा कि मोनू ने मुझसे कहा, मोनू ने मुझे बताया कि वह मुझे मदद कर सकता था। वह मतलब कौन मदद कर सकता था, मोनू मदद कर सकता था, किससे, मुझे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस से जो अर्थ निकलता है वही अर्थ इस सेंटेंस से भी निकलता है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों सेंटेंस का लिखने का जो शैली है वो क्या है, अलग अलग हो गया है। अब फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फिर से देखिएगा, लिख रहे हैं गोलू इज टॉलर देन मोनू। गोलू जो है ना, गोलू जो है मोनू से ज़्यादा लंबा है। गोलू जो है मोनू से ज़्यादा लंबा है। इसको आप समझिएगा, बस एक हम कुछ ड्राइंग करते हैं। सपोज कि हम ये लिख दिए, ये मोनू, हम एक ड्रा कर रहे हैं फिगर, हम देखिएगा, एक को हम लिख दिए गोलू लिख दिए और एक को हम लिख दिए मोनू। और हम बोल रहे हैं कि गोलू जो है ना, गोलू जो है मोनू से ज़्यादा लंबा है, यानी कि मोनू जितना लंबा है ना, गोलू उससे ज़्यादा लंबा है, गोलू उससे ज़्यादा लंबा है। अब देख सकते हैं आपको मैसेज क्या मिला इससे, इससे क्या समझे कि गोलू का लंबाई जो है ना, गोलू का लंबाई मोनू से अधिक है, ज़्यादा है। तो एक बार में तो हम इस सेंटेंस को ऐसे बोले। अब इसी सेंटेंस को और भी दूसरा ढंग से कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं कि मोनू इज नॉट सो टॉल एज गोलू। इसी बात को देखिए ना, दूसरे ढंग से कह दे रहे हैं, मोनू उतना लंबा नहीं है, मोनू उतना लंबा नहीं है जितना कि गोलू है। क्या दूसरा बात कह दिए, एक ही बात कह रहे हैं। अंतर ये था कि शुरू वाला में हम बोल लिए, शुरू वाला में फर्स्ट वाला में हम बोल लिए थे कि गोलू जो है मोनू से ज़्यादा लंबा है, और अब की हम बोल दिए उलट करके बोल रहे हैं। क्या बोल दिए भाई कि मोनू उतना लंबा नहीं है, मोनू जो है ना उतना लंबा नहीं है जितना कि गोलू है। तो फिर इससे भी यही पता चलता है कि इस बार भी कौन ज़्यादा लंबा है, गोलू ही ज़्यादा लंबा है जी, गोलू जो है ज़्यादा लंबा है। तो यहाँ पर ये जो 3 एग्जाम्पल दिए, इससे यह पता चल रहा था कि प्रत्येक बार एक सेंटेंस को लिखने के बाद उसी सेंटेंस को हम दूसरे ढंग से लिख रहे थे, लेकिन दूसरे ढंग से लिखने के बावजूद भी उसका अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा था, लेकिन उसका लिखने का जो स्टाइल है, शैली है, इसमें ज़रूर बदलाव हो रहा था। अब हम कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल लिखा मैंने, द कॉफ़ी इज़ टू हॉट टू टेक इट। ठीक है, तो इसी सेंटेंस को, इससे अर्थ निकलता है क्या ना, इससे अर्थ निकलता है क्या कि कॉफ़ी जो है अत्यधिक गर्म है, क्या करने के लिए, टू टेक इट, इसे पीने के लिए। जब बात आती है इसे पीने के लिए तो यह बहुत अधिक गर्म है। इसका मतलब यह हुआ कि कॉफ़ी इतना गर्म है, इतना गर्म है कि इसे पिया नहीं जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि कॉफ़ी अत्यधिक गर्म है, क्या करने के लिए, टू टेक इट, इसे पीने के लिए अधिक गर्म है, अत्यधिक गर्म है। तो इसी सेंटेंस को आप दूसरे ढंग से लिख सकते हैं, द कॉफ़ी इज सो हॉट दैट इट कांट बी टेकन। इसका मतलब हो गया ना कि कॉफ़ी इतना गर्म है, इतना गर्म है कि इसे पिया नहीं जा सकता है, इसे पिया नहीं जा सकता है। आइए तो फिर और भी देखिए, लिखिए द कॉफ़ी इज सो हॉट दैट नो वन कैन टेक इट। कॉफ़ी इतना गर्म है कि कोई भी व्यक्ति इसे पी नहीं सकता है, कोई इसे पी नहीं सकता है। तो फिर तीनों सेंटेंस से देखिए ना क्या अर्थ निकला। इससे भी यही पता चल रहा था कि कॉफ़ी इतना गर्म है कि कोई व्यक्ति पी नहीं सकता है। इस सेंटेंस से भी यही अर्थ निकला कि कॉफ़ी इतना गर्म है कि इसे कोई भी पी नहीं सकता है, इसे पिया नहीं जा सकता है। इस सेंटेंस से भी यही अर्थ निकला है कि इस कॉफ़ी इतना गर्म है कि इसे कोई पी नहीं सकता है। तो 3 सेंटेंस को हम 3 तरीके से लिखे हैं, लेकिन तीनों सेंटेंस से अर्थ जो है ना वो सेम निकलता है, लेकिन स्टाइल तीनों का अलग है जी, शैली लिखने तीनों का अलग है। अब देखिए एक और एग्जांपल मैंने लिखा, मोनू इज़ ए रिच बॉय। हमने लिखा कि मोनू एक अमीर लड़का है, मोनू ना एक अमीर लड़का है। आपको क्या मैसेज मिला मोनू के बारे में कि वो एक अमीर लड़का है।
अब इसी सेंटेंस को हम दूसरे ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज बोलने के लिए हम लोग तो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकली क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, उसका कुछ अर्थ निकले, इस बात का ध्यान होना चाहिए। तो एक बात लिखा गया है कि मोनू एक अमीर लड़का है, इसी बात को हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मोनू गरीब लड़का नहीं है जी। मोनू जो है गरीब लड़का नहीं है, इसका मतलब क्या है, अरे गरीब लड़का नहीं है तो इसका मतलब वो अमीर लड़का है। इसमें हम लोग यही जानेंगे कि मोनू एक अमीर लड़का है, इसी को हम दूसरा ढंग से ये कहेंगे कि मोनू एक गरीब लड़का नहीं है जी। मोनू एक गरीब लड़का नहीं है। अब गरीब लड़का नहीं है तो क्या, मोनू अमीर लड़का है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देख पाए कि एक ही सेंटेंस को हम दो तरीके से लिखे हैं, एक ही सेंटेंस को दो तरीके से लिखे हैं, लेकिन दोनों का अर्थ ना सेम आ रहा था, शैली दोनों का अलग अलग। आपको मान लिया जाए कि ये सेंटेंस दे दिया और इसी सेंटेंस को कहा दिया क्या ना कि दूसरे ढंग से लिखना है, दूसरे स्टाइल से लिखना है, तो इसी सेंटेंस को हमने ऐसे लिखा, मोनू इज़ नॉट ए पुअर बॉय, यानी कि मोनू एक गरीब लड़का नहीं है। मोनू एक गरीब लड़का नहीं है तो क्या है, फिर यही बात कि मोनू एक अमीर लड़का है। अब देखिए एक और सेंटेंस लिखा हमने, लिखा कि एम आई ए थीफ, एम आई ए थीफ, तो इसी बात को हमने लिख दिया आई एम नॉट ए थीफ। अब देखिएगा ये सेंटेंस लिखा हुआ, इससे क्या पता चलता है कि सपोज आपसे कोई व्यक्ति बोलता है कि आप चोर हैं, आप चोर हैं, यू आर ए थीफ, तो आप अपने ऊपर क्या कहिएगा कि क्या मैं चोर हूँ, एम आई ए थीफ, क्या मैं एक चोर हूँ। तो ध्यान दीजिए कि आपके द्वारा ये जो बोला जा रहा है कि एम आई ए थीफ, क्या मैं एक चोर हूँ, तो इसका मतलब आप ऐसे कह करके, ऐसे पूछ करके आप अपने बारे में क्या बताना चाह रहे हैं, आप यही बताना चाह रहे हैं कि आई एम नॉट ए थीफ, कि मैं एक चोर नहीं हूँ। फिर से एक बार, आप यदि जो किसी को कहते हैं कि क्या मैं एक चोर हूँ, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप चोर नहीं हैं। तो फिर यहाँ पर भी देखा जाए कि ये जो सेंटेंस लिखे हैं, इसी सेंटेंस को दूसरे ढंग से लिख दिया गया, दो शैली का यूज करते हुए दो सेंटेंस को लिखा गया है, लेकिन दोनों का जो अर्थ है, दोनों का जो मीनिंग आ रहा है वो सेम है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत जितना भी एग्जांपल देखे, इसके अंतर्गत इसमें ना कितना कितना क्या क्या ग्रामर का चैप्टर पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, क्या ना। तो आप देख पाएंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत ही वॉइस पढ़ने को हम लोग को आता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत वॉइस पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग डिग्री पढ़ते हैं, और फिर है रिमूव ऑफ टू, या तो फिर इसको और भी जानते हैं रिमूवल ऑफ टू के नाम से, ठीक है। ये थर्ड हो गया। इन फोर्थ देखते हैं इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, जहाँ पर पढ़ेंगे एक अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए, या ना, ये आपका फोर्थ हो रहा है जी। और फिर देखते थे फिफ्थ में इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ रहेगा और उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया हुआ होगा, उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस में तब्दील करेंगे। नेक्स्ट है नरेशन, ठीक है, नरेशन हम लोग देखेंगे, नरेशन का भी हम लोग पढ़ते हैं। नरेशन चैप्टर जो है इसी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। और उसके बाद एक चैप्टर और भी है, सिंथेसिस है, इस सिंथेसिस को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत नहीं रखेंगे, सिंथेसिस हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही तक रखते हैं, और इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे कि इसमें जो जो चैप्टर पढ़ने थे उसके बारे में। तो वॉइस का वीडियो हमने बना डाला है, यानी कि अगला वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ये डिग्री, या तो फिर रिमूव टू, वॉइस को छोड़ करके कुछ भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, और आप लोग से रिक्वेस्ट क्या चीज़ की, यदि जो मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ आप लोग को पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।